Welcome to Lotus English coaching classes. Today I am providing you worksheet number 29. So let's start with the exercise. Write simple sentences on a topic. बच्चों आपको simple sentences लिखने हैं इस विषय के ऊपर. Situation using appropriate punctuation. आपको उस स्थिति को यूज़ करते हुए सही जो punctuation है विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना है. राइट 5 to 10 sentences about the places you visited. आपको 5 से 10 वाक्यों को लिखना है अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में यू विजिटेड जिसको आपने विजिट किया, जिसको आप देखने गए ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान. इफ़ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, यदि आप कहीं भी नहीं गए थे. व्हेन देन राइट व्हाट यू डिड एट होम, तब आपको लिखना है कि आपने घर पर क्या किया ड्यूरिंग द ब्रेक, छुट्टियों के दौरान. तो बच्चों आपको मैं आसान तरीका बता दे रही हूँ. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. नेम द प्लेसेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक. आपको उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं जो आपने समर ब्रेक में यूज़ किए. तो आप इसका आंसर लिखेंगे आई विजिटेड सो एंड सो प्लेस. जो भी नाम देंगे जैसे आपने जो जगह विज़िट की उनका नाम लिखेंगे. आई विजिटेड आगरा ड्यूरिंग आगरा एंड दिल्ली ड्यूरिंग माई समर ब्रेक. फिर डिड यू गो देयर बाय बस और ट्रेन. आई वेंट देयर. अब ये गो है. जब भी क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या आएगा वेंट. तो यू का क्या हो जाएगा आई वेंट देयर बाय ट्रेन. या बस से गए तो आप लिख सकते हैं आई वेंट देयर बाय ट्रेन. वेयर डिड यू स्टे देयर, आप वहाँ कहाँ रुके थे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई स्टेड. अब ये वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आंसर में. आई स्टेड इन माई अंकल्स हाउस. हु अकम्पेंड यू, आपके साथ कौन कौन गया था, तो आप इसमें नाम लिख सकते हैं माई फादर, माई मदर या माई पेरेंट्स, माई यंगर ब्रदर अकम्पेंड मी, मेरे साथ गया था. हाउ डिड यू स्पेंड देयर टाइम, योर टाइम देयर, आपने वहाँ अपना समय कैसे बिताया, तो आप यहाँ पर डिड है क्वेश्चन में, तो आंसर में इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई स्पेंट माई टाइम देयर बाय विजिटिंग मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस. वॉज नॉट इट वेरी हॉट, क्या वहाँ बहुत गर्म नहीं था. नो इट वॉज नॉट वेरी हॉट. या आप लिख सकते हैं यस इट वॉज वेरी हॉट. डिड यू रियली इन्जॉय इट, यस आई रियली एन्जॉय इट. तो आपके ये हैं. इनके आंसर लिखने से आपको क्या आ जाएगा कि उनके जो ये पैराग्राफ है आपका ये बन जाएगा. फिर दूसरा उसने कहा है इफ़ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, यदि आप कहीं भी नहीं गए थे. हाउ डिड यू स्पेंड योर समर ब्रेक एट होम, आपने समर ब्रेक को, गर्मी की छुट्टियों को घर पे कैसे बिताया. व्हाट डिड यू लर्न देन, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आई डिड नॉट गो एनीवेयर ड्यूरिंग समर ब्रेक. आई स्पेंट माई टाइम एट होम. तो कैसे लिखेंगे आई डिड नॉट गो एनीवेयर, आई स्पेंट, यहाँ स्पेंट का स्पेंट हो जाएगा आई स्पेंट माई टाइम एट होम ओनली. फिर इसके बाद व्हाट डिड यू लर्न देयर, आपने वहाँ क्या लर्न किया. आई लर्नड मैनी थिंग्स ड्यूरिंग माई समर ब्रेक. आई अटेंडेड मैनी क्लासेस भी कर सकते हैं. आई अटेंडेड म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, या आप लिख सकते हैं आई अटेंडेड पेंटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. हु हेल्प्ड यू टू लर्न दैट, माई टीचर helped me to learn that. Can you speak English now? Yes, I can speak English now. How will you help your friends to learn it? I will help my friends by talking with them in English to learn it. Next exercise number 30. Enforce meaning and write appropriate sentence. आपको इनके मीनिंग लिखने हैं और इनके जो वर्ड दिए हुए हैं आपको इनके मीनिंग लिखने हैं और इनके सही सेंटेंस बनाने. तो एक एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप भी खुद कोशिश करेंगे. ह्यूमिड मीन्स होता है नमी. इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे, आज ये कह रहा है आज बहुत ही नमी है वातावरण में. वाई इज़ इट सो ह्यूमिड, आपने क्वेश्चन बना दिया ये इतना ह्यूमिड क्यों है आज इतनी नमी क्यों है. फिर है दिस इज़ ए मैंगो ग्रोव, ये आम का कुंज है, बगीचे को कहते हैं कुंज. माई ग्रैंड फादर हैज़ एन एप्पल ग्रोव, मेरे ग्रैंडफादर का एक एप्पल का कुंज है, बगीचा है. देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट, आपको नेस्ट से फिर बनाना है. यहाँ इस जो ये आपका दिखाया गया है
नेस्ट घोंसला, इसमें 3 अंडे हैं। तो आप बना सकते हैं बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, जो पक्षी हैं वो अपने अंडे घोंसले में देते हैं। तो ये वर्ड आना चाहिए नेस्ट आपका सेंटेंस में। माई डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते की छोटी पूंछ है। तो आपने सेंटेंस बनाया इट्स टेल इज़ वेरी फ़नी, इसकी जो पूंछ है बहुत ही फ़नी है, बहुत ही उसको देख के हंसी आती है। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, अब वंडरफुल का मतलब है शानदार, तो ये सेंटेंस आपके लिए बना हुआ है वो घर बहुत शानदार है। तो आप इट इज़ रियली वंडरफुल, नो डाउट्स, ये वास्तव में बहुत सुंदर है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव ऑल्सो ए वंडरफुल हाउस, मेरे पास भी एक शानदार घर है। फिर नेक्स्ट है आपका इट इज़ डीप रिवर, ये गहरी नदी है। तो डीप से सेंटेंस बनाना है नेवर स्विम इन डीप रिवर, डीप रिवर में गहरी नदी में कभी भी तैराकी नहीं करें। डीप रिवर्स आर ऑलवेज डेंजरस, डीप रिवर्स जो होती हैं वो हमेशा बड़ी खतरनाक होती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ 29 and 30 एक्सरसाइज। बाय बाय।